मेरे व्लॉग में। सो हे गाइज, इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय आई एम सुस्तवा रॉय एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया है कि हम लोग कहाँ पे आए हैं एंड किस चीज के ऊपर आज का व्लॉग है। सो वी आर एट पुरी। सो लिटरली आई वॉज डाइंग टू कम हियर। मतलब कितने सालों के पहले मैं आई थिंक क्लास 7 या 8 में पढ़ती थी जबकि मैं लास्ट टाइम पुरी में आई थी। सो बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ एंड फाइनली जाके, मतलब हम सिर्फ 2 ही दिन के लिए आए हैं लेकिन जितना भी हो आ तो पाए हैं, मतलब यही सबसे बड़ी बात है। एंड सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव 2 वीक्स नाउ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ एंड हम लोगों का थोड़ा बहुत मिड टर्म एग्जाम था तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। सो देयर वाज नो वीडियोज। लेकिन फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ टू बी एक्टिव ऑन माई चैनल एंड टू ब्रिंग नाइस कॉन्टेंट्स फॉर यू गाइज। सो या तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे जर्नी को शुरू से। तो शुरू से पहले आप जो है सारी क्लिप्स को एंजॉय कर ले और फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो अभी हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं एंड सब लोग हम लोग को छोड़ के पहले चले जा रहे हैं। मैं और मेरा भाई, मतलब माई ब्रदर इज़ माई कॉन्स्टेंट पार्टनर, वो मुझे छोड़ के कहीं पे नहीं जाता है ना। हाँ मतलब हम लोग लड़ते तो बहुत है लेकिन ऑन कैमरा इतना प्यार कि क्या ही बताए। अभी बज रहे सुबह के, अभी तक 5:45 हो रहा है एंड ट्रेन आने को अभी भी ऑलरेडी 45 मिनट्स बाकी है। लेकिन अभी से हम लोग प्लेटफॉर्म में आके खड़े हुए हैं, लाइक बंगाली थिंग्स ऑलवेज बिफोर टाइम, स्पेशली जब भी ट्रेन पकड़ना होता है। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा बहुत। और मैं अपने सारे मेंबर्स को आप लोगों के साथ एक बार इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हाय, दिस इज़ माई मॉम, आप लोग सभी को पता है। एंड इनके साथ तो इंट्रोडक्शन करवाने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, हर एक व्लॉग में ये रहता ही है। एंड हियर इज़ माई एलियन। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? नानी इतना हाइपर एक्टिव, सुबह से उठ चुकी है। और ये है ऑनी मामा, से हाय। हाय। इतना सारा बैग से हाई भी नहीं कर पा रहे और इसको तो पता ही है, ये तो अभी भी नींद में है पता नहीं क्यों सुबह सुबह इसको लेके आए हैं हम लोग। एंड दिस इज हिजली स्टेशन। सो यहाँ से हम लोग का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स गो। কি হচ্ছে? ট্রেন ঢুকে যাচ্ছে? ট্রেন ঢুকে যাচ্ছে কেন? ট্রেন ঢুকে যাচ্ছে? চা হয়ে গেছে, চা मतलब अराउंड आधा घंटा, हाँ आधा घंटा अभी भी बाकी है ना। झारग्राम टू हिजले ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। अभी से उनका पैनिक। और फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे चाय पी रहे थे ताकि अच्छे से हम लोग का टाइम पास हो जाए। हम लोगों ने ना बहुत ही एक गो गर्ल्स वाला ट्रेन में हम लोग का जो बुकिंग है वो करवाया हुआ है। लाइक एक्चुअली हम लोग का ट्रेन कल रात 9:30 बजे आने वाला था और आज सुबह अभी 6:45 हो रहा है, अभी ये ट्रेन आया है। लाइक इट्स रनिंग 10 आवर्स लेट। इट्स लेट लाइक हेल। लाइक मतलब कभी भी हम लोग इस ट्रेन में ज़्यादा ट्रैवल करते नहीं है क्योंकि हम लोग तो काफ़ी टाइम से ही भुवनेश्वर जा रहे हैं। लाइक वी आर गोइंग टू उड़ीसा फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो हम लोग हमेशा ही पुरुषोत्तम में ही जाते हैं लेकिन इस बार ये हम लोग को लास्ट मोमेंट में ये वाला ट्रेन में बुकिंग करवाना हुआ। एंड हम लोग खुश हो गए थे कि अरे इतनी जल्दी हम लोग को सीट भी मिल गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स रनिंग सो लेट। सो फिलहाल अभी हम लोग थोड़े बहुत सेटल हो चुके हैं, मम्मी नानी सारे बैठे हुए हैं, मैं भाई अभी ऊपर के बंक में आए हैं। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि सो लेंगे क्योंकि बहुत सुबह से उठ के हम लोग रेडी हो रहे थे एंड हम लोग का जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुआ है एंड वी आर गेटिंग टायर्ड। लाइक वी वर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। सो या लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ये ट्रेन थोड़ा सा जल्दी अभी चले और हम लोग को जल्दी से पुरी में पहुँचा दे। सो गाइस, हम फाइनली पुरी स्टेशन में पहुंच चुके हैं, जो कि हम 5 घंटे में पहुंचने वाले थे। 8 घंटे के बाद हम लोग फाइनली पहुंचे। मतलब हम लोग का हालत पूरा ख़राब हो गया था। फिर हमने यहाँ से एक ऑटो किया और फिर हम लोग जा रहे थे पुरी सी बीच की तरफ क्योंकि हम लोग वहाँ पे ही जो होटल है वो लेने वाले थे। सो चलिए चलते हैं पुरी सी बीच की तरफ। जबकि ये जो नज़ारा सामने आ गया तो मतलब 8 घंटा का जितना भी जो जर्नी हम लोग किए थे ना वो 1 मिनट में छूमंतर हो गया।
सी बीच में पहुंचने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ा एंड उसके बाद हम लोग का हमारा होटल जो है वो मिल गया। यहाँ का सीन जो है आप बिल्कुल देख सकते हो, एकदम सी फेसिंग एक होटल हम लोगों को मिला है। हम लोग सच में बहुत ही खुश हो गए थे कि इतने अच्छे होटल में हम लोग को बुकिंग मिल गया। एंड यहाँ पे साइड में है लाइट हाउस, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी है साथ में। होटल का जो लोकेशन है ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हम लोग चल रहे हमारी रूम की तरफ। मतलब इतने ज़्यादा थके हारे हम लोग आ गए थे, सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब हम लोग को हमारा रूम मिलेगा और हम लोग जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग का रूम टूर जो है वो दे देती हूँ। यहाँ पे अंदर जाने के बाद ही उन लोगों ने यहाँ पे 2 टेबल दिया है, जहाँ पे हम लोग आराम से हमारा जो सामान है वो सब रख सकते हैं। फिर ये जो रूम है यहाँ पे 4 लोग आराम से रह सकते हैं। इस बेड पे मैं, मेरी मम्मी और मेरे नानी रहने वाले हैं। एंड ये वाला जो छोटा सा बेड है यहाँ पे मेरा भाई सोने वाला है। ये 4 to 5 पीपल इस रूम में आराम से रह सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे द फेवरेट पार्ट जो कि है मिरर। मेरा फेस अभी दिखाने की हालत में नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। मैं आप लोगों को अपना फेस दिखाऊंगी फ्रेश होने के बाद। ये मिरर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। लाइटिंग भी बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने यहाँ पे एक वार्डरोब भी दिया है जहाँ पे हम लोग हमारा सामान अभी अनपैक करके यहाँ पे रख देंगे। बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन गाइज, जस्ट लुक एट द व्यू। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई इस व्यू को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ से व्यू जो है वो इतना बढ़िया आ रहा है। मतलब इट्स टोटली सी फेसिंग, बहुत ही ज़ोरों से भी हवा चल रही है। एंड यहाँ पे है लाइट हाउस। यहाँ पे ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं, आप लोग शायद देख सकते हो। वहाँ ऊपर से वो लोग देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए। वहाँ से ऊपर का व्यू जो है वो अच्छा लगता है। और ये है इस रूम का बाथरूम। द बाथरूम इज़ क्वाइट गुड, मतलब क्लीन है एंड अच्छा है। तो ये हमारा एसी रूम था। एंड इस टाइम पे ना यहाँ पे सीज़न चल रहा है, गर्मियों का सीज़न है। जो होटल्स का प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ये जो रूम है इसके लिए हमें ₹2000 पे करना पड़ा पर डे। मुझे ये प्राइस थोड़ा सा मतलब हाई लगा। लेकिन यहाँ पे जो बाकी कई सारे लोग आए हुए थे वो लोग बता रहे थे कि अगर आप ऐसा वाला कोई भी सी फेसिंग होटल रूम लेते हो तो नॉन एसी में भी आपको मिनिमम ₹1000 तो पे करना ही होगा। एंड इसमें तो आपको एसी रूम मिल रहा है, आपको 1500 से 2000 के बीच में पे करना ही होगा। एंड ऊपर से सीज़न है। जो भी हो, आ चुके हैं तो कंजूसी और किस बात की। अभी मैं आ चुकी हूँ होटल के बालकनी में। एंड यहाँ से पूरा जो सी है वो नज़र में आता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद तो मेरा पूरा दिल खुश हो गया। मेरा बस चले तो मैं यहाँ पे आज पूरी रात ही बैठ जाऊँगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो सी ब्रीज़ है वो महसूस करने के लिए एंड यहाँ का जो व्यू है उसको एंजॉय करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे एक चेयर भी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ एंड यहाँ का जो व्यू है वो एंजॉय करती हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस। अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं इस होटल का जो डिटेल्स है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इफ़ यू वांट देन यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। अगर रूम्स अवेलेबल रहता है देन यू कैन ऑल्सो गेट इनटू दिस होटल। ये जो हम लोगों का टूर हो रहा है, इट्स वेरी सडन टूर। मतलब कोई भी प्लान नहीं था हम लोग आने वाला है। एंड मैंने पहले भी मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में, वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो भुवनेश्वर में चल रहा था। आई ऑलरेडी हैड अ सर्जरी एंड ऑल। इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। अभी फ़िलहाल जो है, अभी तक मेरा पूरा जो सर्जरी और ट्रीटमेंट का प्रोसीडियर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। भी हो, हम लोगों का फिर से भुवनेश्वर में आना जाना लगा है। तो इस बार भी हम लोग, मतलब हम लोग का प्लान हुआ था कि आफ्टर माई एग्जाम्स मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे आने वाली हूँ फॉर दी ट्रीटमेंट। और मम्मी का चेकअप भी था, मेरा भी चेकअप था। तो इसलिए सडनली प्लान हुआ कि एक दिन के लिए हम लोग पुरी चले जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी सडन प्लान। एंड जबकि मैं बीमार थी तो उस टाइम पे मेरे मामा पुरी में आए हुए थे। तो उनको पता चला कि मैं ऐसे एडमिट हो चुकी हूँ एम्स में। डॉक्टर ने बोला है मुझे इमीडिएटली एडमिट करने के लिए। तो सबका जो है यहाँ पे मूड बहुत ख़राब हो चुका था। मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे उस टाइम पे भी पुरी
पूरी पे। तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे जगन्नाथ भगवान के पास जाके मेरे लिए थोड़ी बहुत प्रेयर्स उन्होंने किया था और थोड़ी बहुत उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर मैं सही ठीक हो जाती हूँ, अगर मेरा ऑपरेशन सब अच्छे से जाता है तो वो फिर से आएंगे और मेरे लिए जो है पूजा करेंगे। तो मेन जो पर्पस है हम लोग का इस ट्रिप का सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी के दर्शन का और उनके पास जाके थोड़ा सा पूजा देने का ही है, क्योंकि उनके पास मेरे नाम का मन्नत है। मेरे मम्मी ने भी सोचा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो वो जाएंगी मेरे लिए पूजा करेंगे। सो दिस इज अ मेन रीजन कि हम लोग का यहाँ पे पूरा आना हुआ, वरना शायद इतने कम टाइम में या फिर विदाउट प्लानिंग ऐसे हम लोग टूर करने के लिए नहीं आ जाते। सो एक दिन के लिए हो या फिर 2 दिन के लिए टूर तो टूर होता है, एंड घूमना किसको नहीं पसंद, तो थोड़ा बहुत घूमना फिरना अच्छा रहता है। सो पूरी तरीके से हम लोग मजे करने वाले हैं एंड आप लोगों को भी मेरे साथ रहना है थ्रू आउट द वीडियो ताकि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं एंड जा रहे हैं बीच की तरफ। अभी करीब 7 बज रहा है। तो आज हम लोग का मंदिर में जाने का प्लान था, लेकिन जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया है कि हम लोग कितना लेट पहुंचे हैं एंड सो हम लोग का मंदिर का प्लान कैंसिल हो चुका है। सो अभी फिलहाल बीच की तरफ चलते हैं एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं हम लोग कि कब जाएंगे। जो क्लिप्स है वो शेयर करूंगी, आप भी जो व्यूज है वो एंजॉय करते रहिए। ये रहा हमारा होटल और ये हम आ चुके हैं सी बीच में। यहाँ पे आते ही जो सी ब्रीज, मतलब सच में बीच का अलग ही एक मज़ा है एंड आई एम मोर ऑफ अ बीच पर्सन। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा झाल मुड़ी खरीद रहे हैं एंड फिर हम बीच में यहाँ पे बैठ के जस्ट एंजॉय करने वाले हैं जो सीन है पूरा, और पूरा सी बीच का जो माहौल है उसको हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, सी ब्रीज को एंजॉय करने वाले हैं। एंड बस इसी चीज़ के लिए तो हम लोग इतना दूर से आते हैं, इसी व्यू के लिए ही तो आते हैं। होटल रूम में जाने से पहले यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ 1 प्लेट मोमोज़। तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी गाइस, और मैं मोमोज़ देख के तो खुद को संभाल नहीं पाई। रात में डिनर के लिए सबके लिए आया था रोटी, यहाँ पे अंदर है रोटी और एग करी और साथ में है मिक्स्ड वेज। सो गाइस खाना हो चुका है कंप्लीट एंड अभी हम लोग जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम लोग टायर्ड है। आज पूरा दिन ट्रेन में जो हम लोगों के साथ हुआ, मतलब हम लोग का हालत पूरा ख़राब हो चुका है। सो जल्दी से सो जाते हैं एंड आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है एंड व्लॉग भी साथ में यहीं पे ख़त्म होता है। तो कल मिलते हैं और कल का दिन बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज है डे 2 एट पूरी एंड अभी कुछ देर पहले हम लोग उठे हैं एंड यहाँ से मैं तो अभी सुबह उठते ही बालकनी पे चली आई हूँ क्योंकि मुझे बाहर का व्यू जो है वो एंजॉय करना था। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, अभी चाय पी रही थी यहाँ पे व्यू को एंजॉय करते करते एंड फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया था। सो ब्रेकफास्ट आ चुका है। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो अंदर चलते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ऑर्डर किया है आलू के पराठे। यहाँ पे मैं और भाई आलू के पराठे खाने वाले हैं और मम्मी ने ऑर्डर किया है पूरी और सब्जी। नानी का अभी तक नहीं आया है, वो भी पूरी और सब्जी खाने वाली है और मामा ने भी पूरी सब्जी ऑर्डर किया है। सो बहुत ही अच्छा यहाँ पे उन्होंने जो खाना हम लोग को दे रहे हैं वो सच में बहुत ही अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सो पहले एंजॉय करते हैं खाने को और फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। सब तैयार वैयार होके अभी हम लोग सब लोग नीचे आ चुके हैं। तो जाने वाले हैं बीच की तरफ क्योंकि जो हम लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं, द मोस्ट अवेटेड पार्ट, कि हम लोगों को नहाना है, इन लोगों को पानी में जाना है एंड मतलब सब लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब हम लोग जाएंगे और नहाएंगे, बीच में पानी में जाएंगे, मज़े करेंगे। सो लेट्स गो। तो सब लोग बिल्कुल एकदम स्विमिंग करने के लिए, पानी में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई को आप देखिए, अरे
कुछ पहन तो लेता ऊपर। और यहाँ पे मेरे मामा और यहाँ पे ऑनी मामा और नानी आज ने सलवार पहनी है। कभी भी वो साड़ी के बिना कुछ नहीं पहनती, लेकिन पानी में जाएंगी इसलिए आज उन्होंने चूड़ीदार पहना है, सलवार पहना है। एंड मम्मी यहाँ पे कितना ब्लश कर रही है, सच धज के रेडी हुई है, क्योंकि वो पानी में जाने वाली है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज वो पिक्चर से क्लिक करेंगे, थोड़ा बहुत पानी में जाएंगे। उनको पानी से बहुत डर लगता है। सो चलिए चलते हैं और बहुत सारा मज़े करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। सो चलते हैं वहाँ पे। सो गाइज़, अगर आपको मेरे पूरी के सारे फ़ोटोज़ देखने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। दी एस्थेटिक क्रॉनी यूज़र नेम पे जाके जल्दी से फॉलो कर दीजिए। बहुत मज़ेदार फ़ोटोज़ आपको दिखने वाले हैं। वैसे तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन पानी देख के मैं एक्साइटेड तो ज़रूर से ही हो गई थी। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे बार बार बचा रहा था, क्योंकि मैं इतना थोड़े से पानी में भी ठीक से बैठ नहीं पा रही थी और डूब जा रही थी। मतलब मेरा तो क्या ही होगा, लेकिन हाँ मज़ा तो बहुत आया। मेरे पूरे आँख में, कान में, सब जगह में सैंड घुस गया था। और उससे भी ज़्यादा मज़ा आया जब मैं अपने बालों से सैंड को निकाल रही थी। मतलब अलग ही लेवल का स्ट्रगल हो गया मेरे साथ। तो लंच हमारा आ चुका है। हम सभी ने मंगाया था फ़िश थाली। सो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। दाल दिया है, फिर यहाँ पे है आलू पोस्तो, ये एक सब्ज़ी है, और साथ में यहाँ पे आलू भाजा और फिर मछली, और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्याज और लेमन, ये सब कुछ दे दिया है। सो ओवरऑल अच्छा ही है खाना, और हम लोग रूम पे ही मंगा के खा रहे हैं अभी। तो कर लेते हैं लंच, फिर आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ। सो गाइस, खाने के बाद 2-3 घंटे के लिए मैं सो गई थी। एंड ये वाला क्लिप मैं सोने के उठने के बाद मैं शूट कर रही थी। मेरा तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मुझे थोड़ा बहुत बुखार आ रहा था, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी और रूम के अंदर एसी चल रहा था। सो ठंडी गर्मी में मेरा तबीयत जो है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद को चीयर अप किया कि मुझे जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने हैं। एंड ये सोच के मैं जल्दी से रेडी हो गई। सिर्फ 5 या 10 मिनट लगा मुझे रेडी होने में। सो बहुत जल्दी मैं रेडी हो गई। एंड इसका जो गेट रेडी विथ मी है वो मैं अपने शॉर्ट्स में बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो चलते हैं भगवान जी के दर्शन के लिए। एक ऑटो बुक किया, मतलब जिस ऑटो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड होके बैठे हुए थे। ऑटो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन जो भी हो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम लोग निकल पड़े। लेकिन ऑटो वाले अंकल हम लोगों को ज़्यादा दूर तक लेके नहीं गए। मंदिर से करीब वो तो बता रहे थे कि 200 मीटर, लेकिन हम लोग को चल के पता चला कि वो 200 नहीं, करीब 300 से 400 मीटर दूर ही उन्होंने हमें उतार दिया। फिर हम लोगों को बहुत देर तक चलना पड़ा मंदिर तक पहुंचने के लिए। एक तो मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, और ऊपर से मैंने इस दिन पहन लिया था हील, क्योंकि मुझे अपने आउटफिट के साथ मेरा जो शूज़ है वो मैच करवाना था। और इस मैच करवाने के चक्कर में मैं तो फंस गई थी, और ऊपर से ऑटो वाले अंकल ने भी हमारे साथ स्कैम कर दिया। 200 मीटर बोल के करीब 400 मीटर दूर ही हम लोग को खड़ा कर दिया। लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी मैं चलती रही, क्योंकि मुझे बस भगवान जी के दर्शन करने थे। एंड भगवान शायद मेरे परीक्षा ही ले रहे होते। इस बीच मेरी मुलाकात हो जाती है मेरे प्यारे हनुमान जी से। तो उनको देख के मेरा जो कष्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर से मैं चलने लगती हूँ सबके पीछे मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, कि चलो चलते हैं मंदिर की तरफ, चाहे जो भी हो जाए आज तो मैं दर्शन करके ही रहूँगी। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और इतनी ज़्यादा दर्द मुझे शायद इसीलिए हो रही थी कि शायद जगन्नाथ भगवान जी ये देखना चाहते हैं कि क्या मैं उनके पास पहुंच पाती हूँ या नहीं। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल सामने। एंड मंदिर को देखते ही मेरे इंस्टेंट जो मतलब मूड है वो इतना अच्छा हो गया, मानो मेरे सारे दर्द ही ख़त्म हो गए। हज़ारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी, कितने दूर दूर से लोग आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ धाम में आने के लिए, भगवान जी का दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, और इस लाइन में लगने से पहले ही हम सभी को अपना फ़ोन जो है वो बाहर रखना पड़ा, मतलब फ़ोन अलाउड नहीं था। सो इसलिए यहाँ तक की क्लिप्स है, तो दर्शन करके बाहर आने के बाद के क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 2000 years later. हालत खराब हो गया गाइस।